हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भारतीय भवन गणित से त्रिकोणमिति चैप्टर को। त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पहले से परिचय पात्र हो चुके हैं कि भाई जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज से पढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इसके वैल्यू क्या होते हैं। फिर सारणी का मान हमने ज्ञात किया था और उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में हमने विस्तार से आपको समझाया था। उम्मीद है अगर हमारे इससे पहले वाली वीडियो आपने देखा होगा तो उन्नयन और अवनमन कोण किसे कहते हैं आप बखूबी समझ गए होंगे, तो फिर दिक्कत आगे नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली। दूरी और ऊंचाई वाली जो हमारी समीकरण है उसको हम लोग देखेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम लोग अपने अध्याय की तरफ। इससे पहले एक प्यारा सा क्या है मोटिवेशनल शायरी है आपके लिए, थोड़ा सा समझेंगे। क्या कहते हैं? टूट गए सपने बिखर गए अरमान, टूट गए सपने बिखर गए अरमान, पर कोशिश करने वालों को मिलता रहा सम्मान, मिलता है सम्मान। फिर समझेंगे, पर कोशिश करने वालों को मिलता है सम्मान। जीवन की छांव में छुपी है रोशनी, थोड़ा इंतजार है पर सफर का पहला मंजिल। यानी अपनी जिंदगी में जो हमारी जिंदगी की पहली मंजिल है ना, थोड़ी देर सही लेकिन मिल ही जाती है। इसीलिए जब भी कोशिश करें, हिम्मत कभी मत हारिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सामने क्वेश्चन है आपके सामने। चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। क्योंकि चित्र हमने बनाया नहीं तो बना लेते हैं फटाफट एक समकोण त्रिभुज फटाफट। एक ऐसे वाली है, एक ऐसे है, यहाँ P है, यहाँ Q है और यहाँ R है। चलिए, बहुत सुंदर। और इससे ऐसे मिला दिया गया है, ये हमारा 90 है। एनी डाउट्स? साथ ही साथ कह रहा है कि इसको इस प्रकार से बढ़ाया गया है और इसकी माप दे रखा है कितना? 30। एनी डाउट्स? चलिए, बहुत सुंदर। अब आगे क्या कहता है सो पढ़िए। अब गौर करके देखिएगा, अगर मान लीजिए अगर इस कोण की माप हमें निकालनी हो तो क्या पता चलेगा? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। चलिए, तो इसका फाइनल कितना जाएगा? अब यहाँ ज्यामिति तो है नहीं कि हम निकाल दें कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में डायरेक्ट दिमाग लगाना, कितना आएगा? 60। हो गया क्लियर? अच्छा, एक चीज और दे रखा है, QR बराबर 8 QR यानी 8√3। हो गया क्लियर? अच्छा, तो ये कितना होगा वैल्यू? कितना होगा? 8 होगा, लेकिन निकाल लेंगे तब होगा। चलते हैं निकाल लेते हैं पहले। हम लोग जानते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर कितना है? 30। ये 30 है, तो सामने वाली क्या हो गई? P। तो P का वैल्यू हो गया 8√3। अब हमें निकालना क्या है? B। B बराबर हमें मालूम। अच्छा, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर P दिया हो और B निकालनी हो तो ये दोनों वाला कहीं से फॉर्मूला खोजेंगे। हाँ, क्या लिखा है? P बाय बराबर का क्या? 10। कितना? अच्छा, इतना जान ही गए तो P का वैल्यू, B का वैल्यू मालूम नहीं, इसका मान इससे इसका 8√3 गुने का √3, तब B बराबर 8 गुने 3, 8 कितनी? 24। तो ये निकल गया हमारा 24। किसी को दिक्कत? गलती ना है, देख लीजिएगा, क्योंकि थीटा यहाँ है तो P, आई हो गया B। तब P बाई B दे दिए 10। कितना? P का वैल्यू बिठा दिए, सही है ना? हो, चलिए, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़िए। अब इसको निकाल लेते हैं, किसको? PR को। चलिए देखिए, त्रिभुज PQR में कोण P बराबर कितना है? तो इस सामने वाली क्या हो गई? P हमें ऑलरेडी मालूम है, कितना? चलिए, अब हमें क्या निकालनी है? H। चित्र के हिसाब से क्या निकालनी है? अच्छा, H हमें मालूम नहीं है, तो जो मालूम नहीं है वो और जो मालूम है वो दोनों को क्या करेंगे? फॉर्मूला सेट करेंगे। अच्छा सर, तब P बाय बराबर क्या? साइन। कितना? बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। P का वैल्यू
एच का वैल्यू मालूम नहीं, इसका वैल्यू गुना कर देंगे, एच बराबर 16√3, तो ये हो गया 16√3। एनी डाउट्स? कोई दिक्कत नहीं। जब तीनों निकल गया है तो आराम से इसको पढ़ेंगे, आंसर भर देंगे। आर पर पी का उन्नयन कोण, आर पर माने यहां पर कह रहा है पी का उन्नयन कोण, तो कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा ये? क्योंकि आर पर कितना कोण बन रहा है, देखिए आर पर कितना कोण हो गया? कोई दिक्कत? चलिए 60, कोई दिक्कत? अब देखिए पी पर आर का अवनमन कोण, देखिए पी पर आर का अवनमन, तो अवनमन का मतलब होता है दूर, उन्नयन का मतलब होता है निकट। देखिए जैसे हम ऐसे देखे थे, यहां थे, अब हम आंख ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, तब कोण हमारी जो बन रही है आंख पर बन रही है, तो ई कहलाती है उन्नयन, और वहां जो बन रही है वो है हमारे लिए अवनमन। हो गया? अब देखिए उल्टा, अब हम ऊपर चल जाएं, नीचे चला बे, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में वहां से जब हम देखेंगे यहाँ, तो ये हमारे लिए हुआ अवनमन वहां पर, ठीक है ना, तो ये अवनमन नीचे में आ गया तब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया? आर पर अवनमन कोण कितनी, ठीक है। अब चलिए क्यू से पी, क्यू से पी की ऊंचाई ये वाली कितनी हो गया आंसर? एनी डाउट्स? चलिए ये तो आता ही होगा आप लोगों को, पहले से भी पढ़ चुके हम लोग। चलिए तो दूसरा वाला छोड़ देते हैं आपके लिए, अब चलते हैं तीसरा वाला, ये वाली। अच्छे भाई 2 नंबर हल करके देखो क्या कहता है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 है। अच्छा ठीक है, इतना तो कह ही दिया था, कोण ए 90, तो ए 90 दिए थे, यहाँ बी दिए, यहाँ इतना में किसी को दिक्कत? अच्छा ए बी बराबर कितना, ए बी कहाँ है? यहाँ है, हाँ 6, तो सी एम है तो सी एम दे देते हैं सटा के। ए सी कितना, ए सी ये है, नहीं 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 ये है 2√3 है। अब क्या है? कोण बी की माप, माने इसको पूछा जा रहा है। सुनिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैसे बनेगा? अरे कुछ नहीं भाई, कुछ भी आने, ई है ना सामने, तो इसके सामने क्या हुआ? ये क्या हुआ? पी और बी देल है, एक फॉर्मूला बनाते हैं, तो लिखेंगे P बराबर, पहले लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में P बराबर कितना, B बराबर कितना? अच्छा P और B से क्या बनाएंगे? चलिए बहुत अच्छा, तो P बाई B बराबर 10 कितना? हाँ मालूम ही नहीं आया लगी। चलो अच्छा, एक वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितना, अब बराबर 10 कितना, ये कटेगी, हाँ कटेगी, तो √3/3 बराबर कितना? आप क्या करोगे, इसके जगह पर तो कोई मालूम ही नहीं है, इसका वैल्यू मालूम होता है क्या? क्या करेंगे? तो अब हाँ बोलिए ना, सही है, P बाई बी है, ठीक है, tan थीटा है। अब देखिए इसका इसका हल हमको नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे सो देखिए, है देखिए बउआ रे, √3/3 एक √3 से अपना मन से गुना कर दिए, तो ऊपर का हो गया √3 गुने √3, तो फाइनल कर देते हैं सीधे 3, आई 3√3 गया काम से, 1/√3 कब? एक फाइनल हो गया 1/√3 बराबर tan थीटा, जब थीटा होती है 30 तो अब हो गया आंसर। अब याद रखिएगा कभी ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए तो घबराइएगा मत, जे अब क्या करेंगे, इसका तो आंसर हमको मालूम ही नहीं था, सर जी बतेबे नहीं किए थे, तो उस समय हमारा दोष नहीं लगाइएगा, अपन दोष रखिएगा कि हमको याद नहीं था, बताए थे सर जी। ही कहती है दोस्त लगाएंगे तब तक। चलिए ठीक है, परीक्षा हॉल में दोस्त लगाने का होगा। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण कितना भाई? इसका मतलब एगो समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चले बजे, कह रहा है कि एबीसी में कर्ण, अच्छा कर्ण है, कर्ण, अच्छा बताएंगे इस तरह से त्रिभुज बन गई है तो कर्ण कौन होगा? ये वाली कि ये वाली? ये वाली होगी, इसी का नाम है ए और इसी का नाम है सी, यानी 12 cm हो गया। जब ए कह दिया है 60 तो यहां पर बिठा देंगे हम लोग 60, ठीक है, तब बच गई कौन? ए बी, इसका मतलब बी यहां आ गया, आ गया। अच्छा
शेष भुजाओं की लंबाई, मतलब इसकी भी लंबाई और इसकी भी लंबाई क्या क्या कैसे निकलेगा बताएंगे? अरे भाई तो सब जानता है सर जी। पहले लिखू ना हॉल, हाँ। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 60 डिग्री, ये क्या हो गया हमारा? चलिए बहुत अच्छा। थीटा हुआ तो सामने वाला क्या है, हमें पी निकालनी है, बिल्कुल सही। चलो तो बी सी यानी कि पी निकालनी है, पी निकालनी है। अब पी अगर निकालनी हो तो चाहिए बी, चाहिए एच, कोई एगो चीज चाहिए, क्या दिल है? एच। ए सी एच बराबर कितना? और पी और एच से क्या बना दोगे? अच्छा सूत्र, हाँ, साइन। तब बी सी यानी कि पी और ए सी यानी कि एच बराबर टेन, टेन तो अच्छा साइन, साइन, हाँ साइन कितना, थीटा कितना? 60। चलिए अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इस पर क्या करेंगे? अरे मान पुट करेंगे। तो इसका मान कितना है मालूम ही नहीं है, इसका मान कितना है? 12। इसका वैल्यू कितना? अच्छा हो गया। अरे काट देंगे यहीं से, 6 दूनी 12 हो गया, बच गया ही एक, एकरा से एकरा गुना कर दिए, बी सी बराबर 6√3। दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? दिखाई पड़ रहा है ना? ठीक है, बहुत अच्छा बात है। क्लास में बैठे हुए हैं ना, हो गया। कुछ बच्चे का ना हो जाता है गौरव कि हमको तो सब अबे करता है, तो ओगरे में गड़बड़ा जाता है, क्या कहें समझे नहीं आता। चलिए हो गया, क्लियर हो गया ना? तो ये हो गया हमारा कितना, 6√3। अब देखते हैं इसको निकालना है ना, निकालना है। अच्छा चित्र के हिसाब से बनता है बी, तो बी को बिठाना होगा हमें, यानी ए बी। क्या चाहिए हमें? बी, मालूम नहीं है क्या दिया हुआ इसमें से, एच और पी दोनों दिया हुआ है, कोई एगो ले लेते हैं। चलिए उसे पहले जो दिल है पहलुकबे वाले को ले लेते हैं, चलिए पाठ कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम इसको सूत्र बैठाएंगे, ए बी यानी कि बी और ए सी यानी कि एच बराबर क्या, कॉस कितना, 60। चलिए इसका वैल्यू मालूम है क्या? बिल्कुल नहीं सर, इसका वैल्यू है, हाँ सर, इसका वैल्यू कितना? कैंसिल कैंसिल किया कितना, तो हो गया, यहाँ कुछ नहीं था, तो ए बी बराबर हो गया हमारा 6, हो गया आंसर। एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए एक सामने क्वेश्चन आ गई है, समझते हैं। आकृति में ए बी सी 90 है, बी ए सी 60 है, माने एगो त्रिभुज है, और जो बीच वाली पॉइंट है ना वही 90 है, मतलब बी क्या है, 90 है। चलो फटाफट फटाफट दैट सोल्व, यहाँ बी दे देंगे, यहाँ ए डाल देते हैं, यहाँ कह रहा है ए बी सी 90 यानी ये 90 है, अब बी ए सी यानी ये कितनी है, 60 है। बी सी ए बी की कितनी गुनी होगी, बी सी ये वाली ए बी ये वाली की कितनी गुनी होगी? ये क्वेश्चन क्या पूछ दिया, बड़ा कंफ्यूजन वाला। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं आवे तो जो कहता है उतना तो हम लिख ही सकते हैं। चलो लिख देते हैं, लिखेंगे पहले प्यार से, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 और कोण ए बराबर 60, यानी कि चित्र के हिसाब से बन गया हमारी थीटा। दरअसल अच्छा अब कह रहा है कि बी सी और कह रहा है ए बी की कितनी गुनी है। अच्छा हमको पूछ रहा है बी सी, तो चित्र के हिसाब से ही बनता है पी, तो पी हो गया। फिर कह रहा है ई ए बी, तो ए बी, तो ये हो गया हमारा बी। क्योंकि कितनी गुनी हमें मालूम नहीं है, कितनी गुनी हमें मालूम नहीं है। अच्छा पी का पी रहने देंगे, बी को अगर ले आएंगे तब बटे जाएगी, यहाँ इस क्योंकि इसका फॉर्मूला बन जाता है, चाहे यहाँ पर रख सकते हैं कितनी गुनी, कितनी गुनी, जा कितनी गुनी है ना, समझिए ना, समझिए ना। अब इसका वैल्यू पी बाई बी के जगह पर क्या बिठा देंगे हम लोग, 10। थीटा कितनी है हमारी, 60 है, ये क्या है हमारी, कितनी गुनी है, 10 60 का मान कितना है, √3, √3।
तो √3 गुनी है। हो गया आंसर, √3 गुनी है, बात खत्म। समझे? बस कुछ नहीं, देखिए हमको नहीं आता था, हम अंदाजे बना दिए, लिख दिए। BC पूछा, AB पूछा, पूछा कितनी गुनी है, तो इतना तो हम लिखिए दिए। तो हमको लगा कि इस चित्र के हिसाब से P, इसके हिसाब से B, तो इसको ले गए ऊपर, तो P/B। अच्छा, P/B बराबर होता है tan थीटा, tan थीटा बिठाए, थीटा है 60, तो 60 बिठा दिए, इसका वैल्यू होता है √3, √3 गुनी है। हो गया, बात खत्म, दैट्स ऑल। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, हिसाब को ना बनाने से पहले ना थोड़ा सा घबराना नहीं है। लॉजिक में बनाइए, नहीं बनेगा, 2 बार में बनेगा, 3 बार में बनेगा, और क्या बनेगा, मैंने थोड़ी है। अच्छा चलिए देखो, एक वायुयान हवाई जहाज क्षैतिज तल से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई, कितनी होगी? देखिए बाजी, प्रश्न क्या कहा कि एक हवाई अड्डा है, यहां से एक के बार ऐसे करके उड़ गई, कौन? हवाई जहाज, हवाई जहाज है, सुनिए ना, ओ तो राकेश बनबाहू नहीं, बाक। अच्छा चलिए, छोड़िए हल्ला नहीं, ये हवाई जहाज उड़ गई, जमीन से कितनी ऊंचाई दूरी पर है, तो मतलब एगो सीधे एगो खुट्टा गाड़ देते हैं, इसे हो गया। और ये गया है कितना है, 100, एना करके कौन कितना बनाता है, 30 डिग्री। अब सामने वाली क्या निकालनी है, थीटा अगर यहाँ है तो सामने वाली क्या है, और ये क्या हो गया, नहीं निकल जाएगी, P है और ये H है, तो आराम से एगो चित्र का नाम दे देंगे, AB, यहाँ C। तुरंत हो, एक सेकेंड। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कितना, 30 डिग्री, तो ये 30 है, तो सामने वाली BC हो गई हमारी, P बराबर कितना, अच्छा ये मालूम नहीं है, ये AC कितना, H 184। अच्छा, तो क्या निकालनी है, P और PCP, AC बराबर कितना, 37, सही है। चलिए 37, इसका BC, इसका वैल्यू 2 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 92 हो गया। यहाँ कुछ नहीं था, एक, अब BC बराबर फाइनल कितना हो गया, 92 हो गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये सब आता ही है आप लोगों को बनाने, झूठू को हमको भुका रहे हैं आप लोग। अच्छा एक और है, ई का है भाई, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी, डोरी सरल रेखा के रूप में भूतल के साथ थीटा का कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15 की ऊंचाई निकालिए। रे भाई, ये तो बड़ा एक अलगे दे दिया हिसाब। देखो क्या कहा, एक पतंग है ऐसे, एक कर डोरी 100 मीटर लंबी है, जमीन के साथ कौन बनाता है, वो ना मालूम है, ऊंचाई कहता पूछता है। तो यहाँ मान लो A, यहाँ मान लो B, यहाँ मान लो C। अगर ये थीटा दिया होता तो हम निकालिए देते ऊंचाई, लेकिन लोचा तो यहाँ ये कर दिया कि ऊंचाई दिया ही नहीं। देखा, देखो, भूतल के साथ थीटा का कोण इस प्रकार बनाती है। अब क्या करोगे, कोई बता सकते हो हमें क्या? हाँ, एक चीज दिया हुआ है, साइन कितना, अच्छा हाँ ई दे दिया। अब क्या करें बताइए? चलिए तो चलिए, एगो मिल गया आपको P 8, H मिल गया 15, तो निकाल देंगे हम लोग, क्या नहीं निकालेंगे? तो उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा निकालते हैं, हाँ 15 का वर्ग घटे 8 का वर्ग, 15 15 ये 8 8, हमको नहीं मालूम है, आप लोग बता रहे हैं इसलिए हम बना रहे हैं। 1 6 161। अब क्या करें?
ये सब तो धक्का दे दी भाई कुआं में। अच्छा चलिए देखिए हम बनाते हैं अब अपने लैंग्वेज बताते हैं। अरे भाई अगर साइन दिया हुआ है तो साइन का मतलब हुआ P/H। तो एक और चित्र बनाओ तुम बगल में ऐसे। तो अगर मान लो तुम यहाँ P है, यहाँ Q है और R है, थीटा यहाँ है, ये थीटा है तो इसलिए इसको थीटा माने। सुनना थोड़ा गौर से। तो साइन थीटा बराबर P/H, तो थीटा ये है तो P होगा इसका कितना, ये कितना उसका। अच्छा गौर करके देखिएगा तो दोनों त्रिभुज लग रहा है समरूप है, शायद ना समरूप है, क्योंकि ई 90 है, एकर थीटा बराबर हुआ, हमने दिया पहले ही। तो अब आप गौर करके देखेंगे ई त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अच्छा समरूप अगर होती है तो भुजाएं समानुपाती होती है। इसका मतलब एकर ऊंचाई बटे एकर ऊंचाई, हाँ सर बिल्कुल, ए सी बटे का पी आर, हाँ सर। आ एकर ऊंचाई तो ओकर ऊंचाई यानी एकर कर्ण ए बी बट्टे का। अच्छा ठीक, दे दिए दोनों का। सर एक करता माप मालूम है नहीं है आपको ना। अच्छा ठीक नहीं मालूम है। इसका माप कितना भाई 8, इसका माप कितनी है, इसका माप कितनी सर। अब क्या करेंगे, काट दीजिए चाहे रहने दीजिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो 15 ए सी बराबर 800 ए सी बराबर 800 बट्टे 15, 5 से काट देंगे 3 और 5 से काट देंगे तो 16 पचे 80, 0 3 से काट दीजिए चाहे चाहे रहने दीजिए। 160 बट्टे 3 भाग कर देंगे 5 तिया बच गया 1, 10 5 दूना नहीं 3 3 या 9 बच गया 1 पूर्णांक, हो गया मीटर, बात खत्म। ऊंचाई कितनी हो गई। चलिए तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत।